हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। हाँ हेलो। तेरे लिए खुशखबरी है यार, और मैंने कॉटेज खरीद लिया है। गुड, शाबाश। अब बता तेरा क्या इरादा है? कॉटेज किराए पे देगा या क्या करेगा? जो भी करेगा यार, पहले इसकी मुरम्मत रंगो रोगन कुछ कर ले, क्योंकि इसके हालात बड़े ही खराब हैं। नहीं, मुझे उस कॉटेज में कुछ नहीं बदलना साजिद। मुझे उसको उसकी असल हालत में रिस्टोर करना है। मैं चाहता हूँ कि वो कॉटेज वैसे ही दिखे जैसे वो 20 साल पहले दिखता था। चल ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ और जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा उसको रिपेयर करवाऊँ। फर्नीचर भी मैं अप्रूव करूँ। ठीक है यार, ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्दी हो जाए। और जैसा तू चाहेगा सब कुछ वैसा ही होगा यार। बस एक दफा मजदूर आ जाए ना, फिर मैं इस तरह तेजी तेजी से काम करा दूंगा। वैसे यार मुझे लगता है इस कॉटेज से ना तेरी कोई गहरी यादें जुड़ी हैं। बहुत गहरी, तेरी सोच से भी गहरी। दुनिया में किसी भी जगह से इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है जितनी उस कॉटेज से है। और यार तो फिर तूने अपने नाम पे क्यों नहीं खरीदा है? तूने मुझसे मेरे नाम पे क्यों खरीदवाया है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चल मैं फोन रखता हूँ। वो बेगम इंतजार कर रही है। ओए, हो गई तेरी शादी? हाँ, एक हफ्ता हो गया। तूने किसी मीर फारूक की बेटी से शादी की है ना, गालबन जिससे तेरी कोई दुश्मनी थी। हाँ, सच पूछ तो यार मुझे नहीं समझ लग रही कि तू क्या चाह रहा है। इंतकाम। मुझे तो है ना की फिक्र हो रही है उसका क्या होगा बेचारी का। कई बार बहुत फिर सुबह awkward हो आवाज उनको जाता कॉल है। की थी। तुमने तो जरूरी नहीं समझा उनको कॉल करके एक्सक्यूज करने का। मैंने सोचा वो हर्ट हुए होंगे, उन्होंने इतने प्यार से हमें डिनर पे जी बुलाया। सकी साहब, जी मुझे फौरन ईमेल कर दे, मैं चेक करता हूँ। तुम मेरे पियानो रूम में गई थी? हाँ, क्यों? आइंदा मत जाना और मेरे पियानो को हाथ मत लगाना। वैसे भी बेसमेंट में तुम्हारा कोई काम नहीं है। यही चीज काफी awkward हो जाता है उसके लिए। ये तो आपने फ्रेश सैलेड बना दिया है ना? रशियन सैलेड खाती हैं? मैं बनवा ले। थैंक यू। मैं कुर्सी पे बैठ सकती हूँ? बैठो, ये क्या पूछने वाली बात? नहीं, मैंने सोचा पूछना जरूरी होता है ना। हो सकता है मुझे इस कुर्सी पे बैठने की इजाजत ही ना हो, और ये भी हो सकता है कहीं तुम मुझे अचानक कहो कि आज तुम खाना खड़े होकर ही खाओगे। बैठो। थैंक यू, you're so sweet. Thank you. थैंक यू। और कुछ नहीं, चलो शुरू करो। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम एक ही दफा मुझे डूज एंड नोन्स की लिस्ट बना के दे दो। इससे होगा ये कि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज़ करने की इजाज़त है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती।
हम दोनों रोज रोज की चिक चिक से भी बच जाएंगे और तुम अनॉय भी नहीं होगे मुझसे। क्यों? ऐसा करो, अभी सुकून से खाना खा लो, लिस्ट में बाद में बनाऊंगा। बेसमेंट में नहीं जाना, पियानो रूम में नहीं जाना। वैसे और कौन सी जगह है इस घर में जहाँ जाने की मुझे इजाज़त नहीं है? सांस तो अपनी मर्जी से ले सकती हूँ ना, या उसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? गुस्सा दिला रही है उसको। वैसे तंज अच्छा कर लेती हो और करते हुए प्यारी भी लगती हो। थैंक यू। तुमने मामलीन बाबा को मेरी जासूसी करने के लिए छोड़ा है इस घर पे? मैं बेसमेंट और पियानो रूम में क्यों नहीं जा सकती? क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? वहां पे तुमने कोई खजाना छुपा के रखा है, किसी की लाश को दबा के रखा है? आज इस चीज के बारे में पूछ लिया, आइंदा मत पूछना। वहाँ जो भी है, it's none of your business. तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ हाँ, बीवी हो, लेकिन मियाँ बीवी होने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल और प्राइवेट चीज़ों में घुस जाएं। अच्छा किया तुमने मुझे भूले हुए मैनर्स याद करा दिया। बेसिक मैनर्स है। तुम कुछ खा नहीं रहे? और दिल टूट गया उसका। लो। कमाल है यार। खाओ। आई एम सो सॉरी, ये साइड तो तुम्हारी है ना, इस साइड पे बैठने की तो मुझे इजाजत नहीं होगी ना। जहाँ तुम्हारा दिल चाहता है वहीं बैठ जाओ। हाउ जेनरस। टाइम क्या हो गया है? एक्सक्यूज मी, ये मेरा मोबाइल है, ओके? लगता है आपके अंदर भी बेसिक मैनर्स की शदीद कमी है। सही है, यही करना पड़ेगा और क्या। आज के जैसे को बाद तैसा। मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाइएगा, ओके? अब तुम्हारे मोबाइल में ऐसी क्या सीक्रेट चीज़ है? वही जो पियानो और बेसमेंट में। इसमें मेरे बॉयफ्रेंड के मैसेजेस हैं। लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ। अब तो तुम मेरे सिर्फ हस्बैंड हो, इंतहाई बदतमीज, रूड, डोमिनेटिंग हस्बैंड। सही कह रही है। That's it. जो तुम्हें दिल और जान से अच्छा लगता है। खुशफहमी। बदतमीज हो तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मुझसे इतना रूड, इतनी बदतमीजी करते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ भूल के फिर ठीक हो जाती हूँ, इसीलिए इतने मजे से इतनी बदतमीजियाँ कर लेते हो। मोहब्बत करने के दो असूल होते हैं, या किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। तो मैं तो ऐसे ही हूँ, बकौल तुम्हारे रूड, एरोगेंट, सेल्फिश, डोमिनेटिंग। तो मेरी खातिर तुम्हें खुद को बदलना होगा, मेरी बनकर रहना होगा।
आज ये सूरज कहाँ से निकल आया जो मेरे उठाए बगैर ही उठकर बैठ गई हो तुम? सुबह जल्दी उठना चाहिए बुआ जी। बुआ मेरा स्ट्रेटनर नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है आपने? देखियो पढ़ो। ओ क्या देखियो? सोनू बूढ़ी मामा कहाँ है? मामा कहाँ है? बूढ़ी मामा को बुलाए, मैं खाना उनके साथ खाऊंगी। मामा आ जाएंगी है ना? अभी आ जाएंगी। जी आप रोज ये कहती हैं मैंने मामा के पास जाना है, मैंने मामा के पास जाना है। खुदा हाफिज है ना? खुदा हाफिज मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें सदा सलामत रखे। अच्छा हुआ तुम इस घर से चली गई। ये घर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं था। या अल्लाह, मैं तुझसे हैना की खुशियों की भीख मांगती हूँ। इसका दामन सदा खुशियों से भर के रखना। कभी कोई दुख मेरी बच्ची के पास ना आए। किसी के किए गए जुल्म की सजा मेरी बच्ची को ना मिले। ये अमान के पास चली जाए, है ना? किसी के गुनाहों का कफारा वहां पे ये काम इस मासूम को अदा न करना पड़े। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय।